बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, नमाज़ जनाज़ा के बाज़ हसास मसाइल से मुतालिक मुफ्ती आज़म जम्मू व कश्मीर व शेखुल हदीस दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा कश्मीर के मुदल्लल जवाबात और सैर हासिल गुफ्तगू सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मैं हूं मुर्तज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मलिक टाइम्स यूट्यूब चैनल। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने मशवरों से हमें ज़रूर नवाजें। मुलाहज़ा फरमाए मसाइल के मुदल्लल जवाबात। मुतअद्दिद जगह जनाजा पढ़ने का मसला बार बार पेश आ रहा है और इसके पेश आने की वजह यह है कि अगर एक मुर्दा, एक शख्स किसी एक जगह पर पहले रहता था, फिर वहाँ से वो मुंतकिल हो गया दूसरी जगह रहने के लिए, तो जहाँ वो पहले रिहाइश पजीर था वहाँ उसकी जानने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी रहते थे। अब वो दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ उसकी लोकेलिटी बन गई है। जब उसकी वफ़ात होती है तो पहले गांव वाले चाहते हैं कि हम, और जहाँ अब वो रहता है लोग चाहते हैं हम यहाँ जनाजा पढ़ेंगे। हम दोनों को एक जगह जमा नहीं कर सकते। ये सूरत हाल दुनिया में तकरीबन हर जगह पेश आ रही है। इसी वजह से मुझसे बार बार ये सवाल पूछा गया, मैंने इसका जवाब लिखा और वो श्रीनगर अखबार में छपा है। और वो छपा हुआ अखबार में है कि इस तरह की जब सूरत हाल हो, उस सूरत हाल में जनाजा 2 मरतबा 3 मरतबा कैसी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान रहमहुल्लाह ताला का जनाजा भी 2 मरतबा हुआ, क्योंकि वो बिजनौर के रहने वाले थे और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे, तो 2 जगह जनाजा होना उनका ज़रूरी था। तो जब ये सूरत हाल पेश आ जाए कि 2 जगह जनाजा पढ़ना ज़रूरी हो और एक जगह जनाजा नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोगों को एक जगह जमा नहीं कर सकते, वफ़ात एक जगह हुई है, वहाँ बहुत सारे लोग शामिल हैं, वहाँ जनाजा पढ़ना है, इसके बाद उनके मैयत को दूसरी जगह ले जाना है। अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा है, जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान रहमहुल्लाह ताला, जो सादात में से थे, और हमारे रफ़ीक मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी और उनके छोटे भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी के वालिद हज़रत मुफ्ती हज़रत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमहुल्लाह ताला के वफ़ात दिल्ली में हुई। दिल्ली में एक जनाजा हुआ, फिर देवबंद में उनका दूसरा जनाजा हुआ। इसका मतलब यह है कि इसकी ज़रूरत पेश आती रहेगी। हमारे बुज़ुर्गों में से अभी करीब के बुज़ुर्ग गुजरे हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमहुल्लाह ताला। बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो कश्मीर के रहने वाले थे, ख़ानदान उनका कश्मीरी था और वो मक्का मुकरमा के हिजरत करके गए थे। अब उनको कहते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमहुल्लाह ताला। वह हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब के खलीफा थे। मक्का मुकरमा में उनकी खानका चलती है। मैं खुद भी कई मरतबा उस खानका में हाजिर हुआ। हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ रहमहुल्लाह ताला मुझसे बहुत शफ़क़त फरमाते थे। ये हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमहुल्लाह ताला साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में इनकी वफ़ात हुई, तो साउथ अफ्रीका में वफ़ात हुई, वहाँ जनाजा हुआ। उसके बाद उनकी मैयत लाई गई मदीना तैयबा। मदीना तैयबा में दूसरा जनाजा हुआ, उस जनाजे में मैं भी शामिल था, तो 2 मरतबा जनाजा हुआ। लिहाजा जब 2 मरतबा जनाजा पढ़ने की ज़रूरत पेश आएगी तो क्या मुतलकन ये जायज़ है या उसके कुछ शर्तें हैं? तो जवाब ये है कि दूसरी इसके लिए शर्त यह है कि पहले वाले जनाजे में मैयत के वारिस शामिल ना हो, यानी मैयत का बाप, मैयत का बेटा, मैयत का भाई, जिसको जनाजा पढ़ने का हक है, वो पहले वाले जनाजे में शामिल ना हो और वो जनाजा पढ़ने का हुक्म भी किसी को न करे। बाकी तमाम लोग जनाजा पढ़ें और जब दूसरा आखिरी वाला जनाजा होने वाला होगा उसमें वो खुद जनाजा पढ़ाए या वो अपने मकामी इमाम को कहे कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप जनाजा पढ़ाएं। तो इस तरह से 2 जनाजे दुरुस्त हो जाएंगे। अगर पहले वाले जनाजे में मैयत के वरसा शामिल हो गए हों और उसके बाद दूसरा जनाजा पढ़ा गया तो वो जनाजा गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि इस बात का इम्कान है कि वो जनाजा अदा नहीं होगा, क्योंकि पहले जनाजा से मैयत का हक अदा हो चुका है। इसी तरह से ये सवाल पैदा होता है कि अगर कुछ लोगों ने शिरकत कर ली और अब वो दूसरा करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं? जवाब है नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने दूसरे जनाजे में शिरकत की तो कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनाजे में जो कुछ पढ़ा जाता है वो सारा तो कलिमात खैर है, वो तो सुभानक अल्लाहुम्मा है और दरूद शरीफ है और दुआए मग़फ़िरत है और वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ें खैर ही खैर हैं। इसलिए जनाजा अदा होना ना होना अलग मसला है, लेकिन ये जो कुछ दुआएं हैं वो दुआएं तो शामिल हो जाएंगी। और ये ऐसा ही है जैसे कभी जैसे अगर कई सारे मैयत हों
और उन मैयतों में कुछ गैर मुस्लिम हैं और कुछ मुसलमान हैं, और ये नहीं मालूम इनमें मुसलमान कौन है। मसलन मकान में लोग बैठे हुए थे, आग लग गई और सब लोग जल गए। अब कुछ पता नहीं में से गैर मुस्लिम कौन है और मुसलमान कौन है। दरिया में लाशें निकाली गई हैं, पता नहीं चल पा रहा है मुसलमान कौन है। तो जब किताबों में मसला लिखा हुआ आता है कि अगर मैयत मखलूत हों, मुसलमान और गैर मुस्लिम मैयत मखलूत, उन मखलूत अमवात में नियत ही की जाए, या अल्लाह इनमें से जो मुसलमान हैं हम उनका जनाजा पढ़ते हैं, और जो गैर मुस्लिम है उनका जनाजा अदा ही नहीं होगा, तो खुद ब खुद ही मुसलमान का अपना जनाजा अदा हो जाएगा। बहरहाल खुलासा ये है कि जब दो दो जगह जनाजा पढ़ने की ज़रूरत पेश आ जाए तो पहले वाले जनाजे में मैयत के वरासा शामिल ना हो, न वो किसी को हुक्म करें, न इजाज़त दें। आम लोग पहले वाले जनाजा पढ़ लें और उसके बाद जब दूसरा जनाजा होने वाला हो तो मैयत के वारिस खुद पढ़ें या अपनी तरफ से इमाम को खड़ा कर दें, तो इस तरह से तो दो जनाजे अदा हो जाएंगे। किताबों में ये लिखा हुआ है, और जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, देवबंद में भी इस पर अमल हुआ। जमात उलमा के सदर हज़रत मौलाना क़ारी उस्मान साहब के जनाजे 2 हुए, वहाँ पर भी इस पर अमल हुआ, और मुझसे कई मरतबा ये मसला पूछा गया, मैंने उसका जवाब लिखा और वो श्रीनगर में कश्मीर उज़्मा में शाये भी हुआ है। बल्कि मैं अभी 2-3 जुम्मों के बाद फिर उसको दोबारा शाये करूँगा। जुम्मा तो अखबार सुनिए का अपने दिन हाँ, जनाजा पढ़ने का सबसे पहला हक तो अमीरुल मोमिनीन को है। लेकिन अगर अमीरुल मोमिनीन ना हो, अमीरुल मोमिनीन अगर ना हो तो फिर मैयत के असल वारिस को, यानी बेटे को, भाई को, और अगर वो ना हो तो फिर जिस इमाम के पीछे वो जनाजा नमाज पढ़ता तो उस इमाम को हक है। अब जब मैयत का वारिस यानी बेटा खुद जनाजा न पढ़ाए, वो खुद अपनी तरफ से दूसरे को इजाज़त दे, तो दूसरा इजाज़त पढ़ सकता है। यानी गोया सवाल ये है कि अमीरुल मोमिनीन जब मौजूद नहीं होगा तो मस्जिद का इमाम साहब, जुमे का इमाम या मैयत का बेटा, इन 3 में से जनाजा पढ़ाने का पहला हकदार कौन है? जवाब है मैयत का बेटा। अब अगर वो अपनी रजामंदी से इमाम साहब को कहे कि आप जनाजा पढ़ा, कहना भी चाहिए। क्यों कहना चाहिए? इसलिए कि आम तौर पर आज की औलादें इस काबिल नहीं होती हैं वो जनाजा पढ़ा सके, तो इसलिए उनके लिए बेहतर यह है कि इमाम साहब से ही कहें आप जनाजा पढ़ा।